नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज हम रेलवे एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसमें आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए क्लास की जा रही है। इसमें अपन टॉपिक वाइज क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है वो अपन हिस्ट्री को लेकर करने वाले हैं क्वेश्चन। इतिहास में भी अपन प्राचीन भारतीय इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक टॉपिक वाइज टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको आंसर बताना है, उसकी डिटेल हम डिस्कस कराएंगे, ठीक है। चलिए आंसर छुपा देते हैं, आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि बताइए कि इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्टोन एज में कौन सा आता है? पुरापाषाण काल तो आता है, नवपाषाण काल आता है, मध्यपाषाण काल आता है, ताम्रपाषाण काल नहीं आता है स्टोन एज में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। ये आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन आगे से आगे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर करिएगा। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव निर्मित चिन्हों की वजह से। तो क्या होगा इसका आंसर? भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव जीवन के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न ये आ गया आपके सामने कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ मिली है? तो भीमबेटका में मिली है पाषाणकालीन शिला चित्रकारी, अभी पढ़ के आए। अगला देखिए प्रश्न अपने पास आया है कि निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले पुरापाषाण काल रहेगा, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ये सही क्रम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये डिटेल आप पढ़ते रहिएगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से संबंधित है? किस समयावधि से? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आ गया है कि मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार किस आकार का है? तो आयताकार है, ठीक है। स्नानागार ऐसे ही अन्नागार है। 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई में हड़प्पा शहर मिला? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर, करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। वही कि वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो भाई ये कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है। ये सिंध में स्थित है, जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो कौन सा शहर था भाई? चन्हुदड़ो, ठीक है, मुहरें वगैरह बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल की सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में तो हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते थे। फिर और हाँ, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो कि नटराज की है, वो कहाँ प्राप्त हुई है? हड़प्पा में। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो धौलावीरा करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? देखो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, उरूक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में मिला है जलाशय। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा
किस राज्य में स्थित है? सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है भाई? तो ये कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है सुरकोटड़ा। किस वर्ष में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में सतही अन्वेषण किया, खुदाई की? कब किया? तो 1980 में। सी करेक्ट आंसर है। कहाँ के? जर्मनी और इटली के। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख रहे हो। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा गया है? तो क्या देखा गया है? बैल देखा गया है। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के लिए से संबंधित नहीं है? तो नागेश्वर, मांडा है, बालाकोट है, चनूदड़ो है। बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? रैम व्हीलर। ठीक है। खुदवाई किसने की थी साथ में? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? रैम व्हीलर। गाड़ी से जाते थे खुदाई देखने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किसने करवाई थी? तो R.D. बनर्जी ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किसने करवाई थी? R.D. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? R.D. बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। कितने वर्ष पुरानी है ये? तो 3000 ईसा वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी बताई जाती है। सबने अलग अलग बताए हैं। विकास। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC ईस्वी के मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास हुआ था, जिन्हें क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है तो लगभग अस्तित्व में आया। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आया 2500 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी है? ताम्रयुगीन, अक्षयुगीन, लोहयुगीन, कांस्ययुगीन। डी है कांस्ययुगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। कांसा बनाने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन का इस्तेमाल करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आजमगढ़। ठीक है। मोहनजोदड़ो नाम का क्या मुर्दों का टीला किस भाषा में है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, कबूतर, विष्णु। तो भाई विष्णु की पूजा नहीं करते थे, कबूतर पक्षी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अब आ गई है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।